लक्ष्मी प्रपन्नाचार्य जीयर स्वामी जी महाराज, जिनकी संरक्षण में यह कार्यक्रम हो रहा है, श्रद्धेय लक्ष्मणाचार्य जी महाराज, आदरणीय नित्यानंद जी, आदरणीय रविंद्र सिंह जी, कार्यक्रम के सभी संयोजक, शहीदों के परिवारजन, उपस्थित नागरिक, ग्रामीण सज्जन, माता भगिनी, मेरे जीवन का ये बहुत सौभाग्यपूर्ण दिवस है कि आजादी के बाद जन्म लेकर भी आजादी के संघर्ष के केंद्र रहे पवित्र भूमि का मैं तीर्थाटन कर रहा हूं। ये तीर्थ है, अपने देश में तीर्थों की परंपरा है। जहां तपस्वी तपस्या करते हैं वो तीर्थ बन जाता है। उसकी ये शक्ति होती है कि वहां आकर कुछ देर रहने वालों के मन में जिस भावना से वो तपस्या हुई, उन्हीं भावों का निर्माण वो तीर्थ भूमि कर सकती है। ये उसका सामर्थ्य ऋषियों की तपस्या के कारण बनता है। हमारे देश के इतिहास में एक मोड़ आया। उसके पहले जो तीर्थ बने थे, हमारे देश पर विदेशी आक्रमण हुए नहीं थे, हम सुरक्षित थे। उन दिनों में वाहनों की सुविधा नहीं थी, तो पूरी जो पर्वतमाला है उत्तर पश्चिम पूर्व में, हिमाचल के दोनों बाहु उनको कहा जाए तो ठीक होगा, उनको लांघकर कौन आएगा? और तीनों तरफ का सागर लांघकर कौन आएगा? कोई नहीं आता था। इसलिए हम सुरक्षित थे और समृद्ध भी थे। तो जो योजनाएं विश्व के कल्याण के लिए हमारी बनी, उसके अनुसार हमारे तीर्थ बने। ऐसा एक तीर्थ पास में ही है, गजेंद्र मोक्ष का हरिहर तीर्थ। कल मैं बक्सर गया था, व्याघ्रसर, वो भी एक तीर्थ है, विश्वामित्र जी का आश्रम था। दुनिया की दुष्टता को समाप्त करना और सबको सज्जन बनाना, यह काम हम उस समय निर्बाध रूप से करते थे। हमारे तीर्थ वैसे बने। लेकिन फिर आक्रमकों का तांता शुरू हो गया और होते होते ब्रिटिश लोगों का आक्रमण हो गया। हमारी व्यवस्थाएं उद्ध्वस्त हो गई। हमारे यहां का परिचय समाप्त हो गया। मुगलों के आक्रमण के बाद तो सबको अपना अपना लड़ना पड़ा। इसलिए हमारे समूह बन गए तरह तरह के, और धीरे धीरे उन समूहों में भेद उत्पन्न हुए, भेद की दीवारें खड़ी हो गई। और ऐसी अवस्था में ब्रिटिश राजा बने। देखते देखते उन्होंने हमारे देश को जीत लिया। उनको लगा अब हम यहां पर चैन से राज्य करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारी सारी व्यवस्थाएं चली गई थी। ज्ञान का पहुंचना दुर्लभ हो गया था। ज्ञानी लोग मारे गए थे। बचे खुचे हमारे संत महात्मा तपस्वी, ये सारे ज्ञानी लोग, ज्ञान विज्ञान की खोज करने वाले भी हमारे यहां थे, वो सब लोग वो मर्यादित हो गए थे। उनको कोई जानता नहीं था। अपनी जान बचाने के फिराक में सब। फिर भी एक मंत्र हमको कभी मिला था, वो तब से अभी तक हमको याद है और हम नहीं भूलेंगे। वो है, हम इस देश के लोग कभी गुलाम नहीं होंगे। और इसलिए किसी भी विदेशी आक्रमक में अपना पहला कदम इस भूमि के सीमा के अंदर रखा, वहीं से आजादी का संघर्ष हर बार शुरू हो गया। कुछ इतिहास को ज्ञात है, कुछ इतिहास को ज्ञात नहीं। ब्रिटिशों की गुलामी के काल में तो एक महाभयानक आक्रमण उनका हमारी बुद्धि पर हुआ। उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था भ्रष्ट कर दी, समाप्त कर दी, अपनी बातें ला दी, नील की खेती की सख्ती करने लगे।
हमारे लोगों को लूटा, लूटकर अपने देश को बड़ा बनाया, हमको कंगाल बनाया। हमारी शिक्षा व्यवस्था उन्होंने ध्वस्त कर दी। उस शिक्षा व्यवस्था के कारण हमारे यहां 70% साक्षरता थी, ऐसे ब्रिटिश कलेक्टरों के रिपोर्ट्स का हवाला देकर धर्मपाल जी ने लिखा है, जिस मटेरियल का उपयोग गोलमेज परिषद में गांधी जी ने किया था। और अपनी 17% लोगों को साक्षर बनाने वाली अधूरी शिक्षा व्यवस्था को यहां उन्होंने लाद दिया, जो अभी तक विद्यमान थी, अब थोड़ी थोड़ी बदल रही है। लेकिन ऐसी हमारी अज्ञानी और दरिद्र की अवस्था में भी, पराधीन होने के बाद भी, हमारे देश का सामान्य व्यक्ति भी इस बात को नहीं भूला कि हम भारत है, हम कभी गुलाम नहीं होते, हमको आगे बढ़ना है। इसलिए मलखाचक आज भी एक देहाती कहलाता है। बहुत ज्यादा विकास हुआ नहीं, होने की मांग है। यहां बैठे सभी अधिकारी लोग हैं, विभिन्न दलों के लोग भी हैं, वो सब इस पर ध्यान देंगे ही। लेकिन आज ये हालत है तो तब क्या होगा? आज कम से कम हमारी गाड़ियां आ सकी इतने रास्ते, तब तो कुछ नहीं रहा होगा। लेकिन ऐसी अवस्था में भी दिल्ली में अंग्रेज हावी है, कलकत्ता में हावी है, मद्रास में हावी है, बंबई में हावी है, मलखाचक तक वो पहुंच ही नहीं सकता। वहां केंद्र बन गया। और देखिए, नरमपंथी गरमपंथी दोनों यहां आते थे, दोनों यहीं से योजना बनाते थे। इस इलाके में 1857 के बाद पहला सशस्त्र संघर्ष बाबू कुंवर सिंह का हो गया, तो यहां आते थे, यहां से उनको मदद मिली है। उनकी सेना में मलखाचक और ऐसे गांवों के जवान जो लड़ाके तो थे, लड़ाई का शास्त्र नहीं जानते थे, लेकिन खूब मेहनती थे, खूब ताकत वाले थे। अपना अपना टिकास, अपना फावड़ा लेकर, अपना हसिया लेकर, अपना मूसल लेकर चले गए उनकी सेना। और वो एक संघर्ष ऐसा हुआ है बाबू कुंवर सिंह का कि जिसमें पहले तो उनको छोड़ना पड़ा उत्तर प्रदेश जाकर, लेकिन 1857 के संघर्ष के अस्त काल में वापस आकर उन्होंने इन्हीं सब लोगों के भरोसे अपना राज्य अंग्रेजों से वापस लिया। स्वतंत्र देश के राजा के नाते बाबू कुंवर सिंह मरे हैं। ये जो संघर्ष की प्रवृत्ति है सब में, उस समय जो करना पड़ा किया। गरम दल ने हिंसा की, स्वातंत्र आंदोलन के लिए पैसा चाहिए था, वो तो सरकार अपनी थी नहीं, वो देने वाली नहीं थी। समाज अज्ञान में था तो खजाने लूटे। लेकिन ये सारा क्यों किया? नरम दल के लोग भी यहां थे, सूतकताई चलती थी, गांधी जी आकर यहां पर रुके हैं। उनके अहिंसा के मार्ग के साथ ये गरम हिंसक मार्ग है, उसकी क्या क्या समान बात कौन सी थी? समान बात एक ही थी, ये सब जो हो रहा था अपने लिए नहीं हो रहा था, वो देश के लिए हो रहा था, समाज के, धर्म के, संस्कृति के लिए हो रहा था। और इसलिए रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन जाना एक है, ये जानकर वो सब लोग रहते थे। यहां उनका पोषण हुआ, यहां उनको उत्साह मिला, यहां से उनकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदद हुई और ये एक बड़ा केंद्र बन गया। ऐसा केंद्र बना जिसने अपना काम किया, पूरी शानो शौकत तैयारी के साथ किया, यशस्वी किया, क्योंकि हमको स्वतंत्रता प्राप्त तो हुई दोनों प्रयासों के फलस्वरूप। लेकिन इतना ही नहीं, त्याग और बलिदान की ये परंपरा ब्रिटिश सत्ता को पता न लगे इसलिए अनाम रहती थी। केवल ऐसा नहीं, ये सब लोग जो थे, जो यहां आ चुके हैं, गांधी जी से लेकर भगत सिंह तक,
उनके साथ काम करने वाले, ये सब लोग, उनके मन की भावना एक थी, देश बनना चाहिए, हमारी कोई औकात नहीं, देश की औकात है, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और देखिए, स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद मुझे आने का सौभाग्य मिला। आज हम याद कर रहे हैं, रविंद्र जी ने कहा विधानसभा में ये कहा गया है, वो संवाद उन्होंने प्रश्नोत्तर लिखे कि हाँ मलखाचक गांव, वो प्रश्न पूछने वालों ने कहा कि ऐसा ऐसा एक केंद्र रहा है, क्या ये सत्य है? तो कहा हाँ, मलखाचक गांव जैसा आपने कहा है वैसा ही है। तो मालूम तो था, लेकिन इस गांव के लोग, हमने ये किया है, हमको उसके बदले में कुछ चाहिए, ऐसा कहने के लिए गए नहीं, क्योंकि ये अपने लिए नहीं था, ये देश की स्वतंत्रता, समाज की स्वतंत्रता उसके लिए था। कितना परिश्रम, कितना कष्ट उन्होंने किया। शहीदों के घर है, फांसी गए हैं, लंबी जेल काटी है, उनके परिवार है। और एक परिवार में आज गया था, कुछ परिवारजन यहां हमको मिले, खोजबीन नहीं होती तो ये मिलते भी नहीं, क्योंकि ये कहीं बताते नहीं। ये देशभक्ति का स्वभाव है, ये तीर्थ है, इसमें हम सबको आना चाहिए, बार बार आना चाहिए, और इस तीर्थ की पावन भावना से अपने मन को पवित्र करना चाहिए। दूसरी बात है कि हमको इसको विस्मृत नहीं होना देना चाहिए। इसलिए आज जो संकल्प व्यक्त किया गया कि अनिर्दिष्ट अनाम अनामिक हमारे स्वतंत्रता संग्राम में योगदान करने वाले सबकी खोज करेंगे और उनके परिवारजनों को हमारी जो सम्मान की भावना है वो कम से कम एक बार पहुंचाएंगे। इस बात का मैं अभिनंदन करता हूं। ये गौरव की भावना अपने पूर्वजों के प्रति, वही हमको विकसित होने की प्रेरणा देती है। हमको पता है हम सिंहों के वंशज हैं, तो हम सिंह बनने का प्रयास करेंगे। अगर हमको ये पता चला कि हम सिंहों के नहीं, हम लोमड़ी के वंशज हैं, तो हम वैसा बनने की कल्पना नहीं करेंगे सिंह जैसा। ये गाथाएं हमको बताती है किस मिट्टी के हम बने। ये गाथाएं हमको बताती है कि इनका खून हमारे रग रग में दौड़ रहा है, और उनके जैसा बनना, उनके पराक्रम के आगे जाकर सृष्टि में फिर से अपनी मातृभूमि के महत्व को स्थापित करने का पुरुषार्थ उस प्रेरणा के कारण होता है। परंतु इतना काफी नहीं, हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है ना। ऐसे पूर्वजों की हम संतान है, हमको अपने देश को बनाना है, क्योंकि हमारे देश का दुनिया में कुछ कर्तव्य है। क्या है आज मैं उस विषय में नहीं जाता, हम जानते हैं, दुनिया के लोग चर्चा करते हैं। अब भारत भी महाशक्ति बनेगा, मैं कहता हूं भारत को महाशक्ति बनने की जरूरत नहीं। वो महाशक्ति बनने वालों ने महाशक्ति बनकर दुनिया में कौन सा पराक्रम किया है? जो जो महाशक्ति बना उन सब ने अपना डंडा चलाया। पहले रशिया चलाता था, आज अमेरिका चला रहा है, चीन भी चलाना चाह रहा है, दोनों की स्पर्धा चल रही है। रशिया अभी पूरा आउट नहीं हुआ, इसलिए यूक्रेन की भूमि पर अमेरिका और रशिया की लड़ाई चल रही है। महाशक्तियां बनी, इंग्लैंड महाशक्ति बना था हमारे गुलामी के दौर में, ठीक है, उसके साम्राज्य पर सूर्यास्त नहीं होता था, लेकिन सारी दुनिया पर अपने साम्राज्य था। तो अपने साम्राज्य के अधीन प्रजा का उसने क्या कल्याण किया? सबको तो कल्याण कंगाल किया। जाते हैं इंग्लैंड में कभी और वहां के लोगों को लेकर घूमते हैं, तो वो बताते कि देखिए ये स्तंभ जो है ना, और वो 2 शेर पत्थर के बने इजिप्ट से लाए,
ये बड़ा सेंट जॉन चर्च का डोम बनाना वो प्लासी के लड़ाई के बाद बना। हमको लूट लूट कर वो बड़े बने, और तो कोई पुरुषार्थ किसी का दिखता नहीं, सारी दुनिया को अपने कब्जे में रखा, ऐसा हमको नहीं बनना है। भारत महाशक्ति नहीं, शक्ति तो होगी, विश्व में कोई दुरात्मा जीत न सके ऐसा शस्त्रों का, शरीर का, मन का, ज्ञान का बल भारत के पास होगा। ऐसा भारत बनाना ही है हमको, क्योंकि हम किसी को जीतना नहीं चाहते, लेकिन लोग हैं जो सबको जीतना चाहते हैं, उनसे अपने आप को बचाना पड़ता ही है। लेकिन हम क्या करेंगे दुनिया में? हम दुनिया को सभ्यता देंगे, संस्कृति देंगे, पर्यावरण की समस्या से निजात का मार्ग दिखाएंगे, जो आर्थिक विषमता के कारण शोषण होता है उसकी समाप्त कैसे हो उसका उदाहरण अपने देश से उनको दिखाएंगे। ये सारी बातें हम करेंगे, विश्व कल्याण के लिए भारत बड़ा होता है। तो ऐसा होना है तो हमको भी अपने आचरण में उसी देशभक्ति का प्रकटीकरण करना पड़ेगा, अलग प्रकार से। आज हम गुलाम नहीं है, हमको किसी से लड़ना नहीं है, हमको किसी की हत्या नहीं करनी, न कहीं डकैत डालना, लेकिन हमको अपने देश के लिए जीना है। वो समय था देश के लिए मरने का, अब वो तैयारी तो जरूर रखनी चाहिए। अगर प्रसंग आ गया तो देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर देंगे, परंतु कर्तव्य अपने सामने तुरंत यहां पर उपस्थित है। देश के लिए तिल तिल जलो, तिल तिल जियो। कैसे जीते हैं? यो जो सारे यहां जमा हुए थे देश के लिए, आजादी के लिए लड़ने वाले देशभक्त, उनके विचार अलग अलग थे, उनके प्रांत अलग अलग थे, भाषाएं अलग अलग थी। हो सकता है स्वतंत्रता के बाद भारत कैसा हो, इसकी कल्पनाएं भी उनकी अलग अलग हो, जात पात भी अलग अलग थी, लेकिन ये कोई अलग नहीं रहे। हम सब भारत माता के पुत्र, उसके भलाई के लिए कर रहे, इसलिए परस्पर बाधक नहीं बने, परस्पर पूरक बने। हमको भी इस देश में अपने विचारों की भिन्नता के बावजूद, अपने जाति पाति के बावजूद, अपने प्रांत भाषा निहित स्वार्थों के बावजूद, उन सब के ऊपर उठकर सबको अपनत्व से अपनाना पड़ेगा। यह हमारा कर्तव्य है, इसलिए यह हमारे संविधान का आदेश भी है। संविधान की प्रस्तावना पढ़िए, उसमें यह सारी बातें हैं। उसमें सामाजिक न्याय की बात की है, नीति में न्याय, उसके लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है, लेकिन वो यशस्वी हो इसलिए पहले अपने जीवन में न्यायपूर्ण आचरण चाहिए। अपने जीवन में नागरिक अनुशासन का पालन चाहिए, बत्ती तोड़ के नहीं जाएंगे। देश में पानी की किल्लत है, पानी कम से कम खर्चा करेंगे। प्लास्टिक अगर जनता की स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो हमारे घर से प्लास्टिक बाहर हो जाएगा। ये सारी बातें रोज के छोटे छोटे आचरण में सबको अपना मान के, सबको अपने एक देश के पुत्र, हमारे भाई मान के आचरण करना और अपने कर्तव्य पालन में प्रामाणिक रहना। शॉर्टकट से कुछ भी नहीं लेंगे। जितना मुझे विधि सम्मत लेना अनुमति है उतना ही लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। जितना लेंगे उससे 10 गुना वापस देने का प्रयास करेंगे। यह सारा जीवन हमको जीना पड़ेगा। मैं तो यहां आया, आपने बताया ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अमुक आए तमुक आए, यहां आते समय मेरे मन में वो भाव बिल्कुल नहीं था, अभी भी नहीं है। आपके बोलने के बाद भी मेरे मन में वो बात, प्रयास करूं तो भी नहीं आता। मेरे मन में एक ही भाव आता है कि देश के लिए सर्वस्व त्याग करने वालों की ये भूमि है। यहां का हर व्यक्ति, यहां के मिट्टी का प्रत्येक कण मेरे लिए वंदनीय है। मैं दुनिया की दृष्टि से कोई भी बनूं, कितना भी बड़ा या छोटा बनूं, लेकिन यहां मैं हमेशा नम्र ही हूं, नम्र ही रहूंगा। इस विनम्रता की भावना के साथ
मैं फिर एक बार आप सबका वंदन करता हूं, विशेषकर यहां जो परिवारजन बैठे हैं शहीदों के। मेरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं होता तो मैं आप प्रत्येक को अपने हाथ से अंगवस्त्र पहना कर ही जाता, परंतु संभव नहीं। और कार्यक्रम की योजना में ऐसा है कि इतना करने के बाद बाकी काम, और भी लोग हैं मंचस्थ मान्यवर है, मेरे से ज्यादा अनुभवी और विद्वान है, उनके हाथ से होगा। परंतु मैं फिर एक बार अपने हृदय की ये परम श्रद्धा आप सबके प्रति व्यक्त करना चाहता हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे एक अभिनव कार्यक्रम का आयोजित करते हुए आप सबने मुझे यहां आकर इस तीर्थ में स्नान करने का अवसर दिया, कुछ थोड़ा बहुत पुण्य देश के लिए प्राप्त करने का अवसर दिया, और पूरे समाज के सब प्रातिनिधिक रूप से इतने सारे आसपास के गांवों से लोग आए, तो आप में मुझे एक आगे बढ़ते हुए उठते हुए दुनिया का तारणहार बनने चले भारत का दर्शन होता है। इस मिट्टी को और उस भारत को साष्टांग नमस्कार प्रणिपात करते हुए अपनी कृतज्ञता का उल्लेख फिर एक बार करते हुए मैं अपने 4 शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद।